जीवन आनंद है और हमें आनंद करने की ज़रूरत है। अपने चारों ओर के आनंद को दोबारा खोजने की ज़रूरत है। ये लेखिका और मनोचिकित्सक फ्लोरा के शब्द हैं। आज का जो जादुई अभ्यास होने वाला है, आज 25वां दिन है जादुई प्रैक्टिस का, जो हम प्रैक्टिस करते चले आ रहे हैं। और ये बात करता है कि कैसे हम अपने चारों तरफ आनंद की खोज करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा आनंद में रहें, जिससे कि हम इस जादू की गहराई को और समझ सकें और प्राप्त कर सकें। तो कल्पना करें कि सृष्टि बहुत दोस्ताना, फ्रेंडली और परवाह करने वाली एक जगह है। ये जो सृष्टि है, ये बहुत दोस्ताना है। ये चाहती है कि आप खुश रहें। ये आनंद के अवसर देती रहती हैं, ये संकेत देती रहती हैं। तो ये हम कैसे समझ सकते हैं? तो यहाँ रोंडा बर्न ने कहा है कि वह सब, चूँकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में वह सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, तो इसके लिए वो आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। हम पिछले 25 दिनों से लगातार हर दिन कृतज्ञ रहकर अपनी जो कृतज्ञता की भावना को बढ़ाकर ये संदेश दे रहे हैं कि हम वाकई और जादू के लिए कृतज्ञ हैं और जादू के लिए और जादू को वेलकम करने के लिए तैयार हैं। तो कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है सृष्टि, और इस तरह ये काम करता है। यानी अभी हम लोगों को ज़रूरत है हर दिन कृतज्ञ रहने की याद रखने को। हमें याद रखना होगा कि हमें कृतज्ञ होना है। अब पूरा दिन हम एक सुबह तो लिख लिया, रात में भी हम सोते वक्त धन्यवाद के साथ सोए, लेकिन इसे जब ये 2 समय करने पर इतना जादुई है, तो जब हम इसको अपने जीवन में पूरे समय याद रखेंगे तो ये कितना ज़बरदस्त होगा। तो इसके लिए क्या करना है कि हमें हर दिन के हर समय, चाहे हम काम करने पे जाएं, चाहे हम कहीं खड़े हों, चाहे हम भोजन कर रहे हों, पानी पी रहे हों, हर वक्त हमें ये याद रखना है कि हमें धन्यवाद होना है। धन्यवाद भीतर से महसूस करना है, इस धन्यवाद के भाव को और गहरा करना है। तो ये कैसे संकेत देती है जो सृष्टि, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जब कोई एम्बुलेंस सायरन देता है तो ये क्या बताता है? अब जब आप कभी भी एम्बुलेंस को सायरन देते हुए अपने सामने से गुजरते हुए देखेंगे या सुनेंगे, तो आप कृतज्ञ होंगे अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। अगर स्वास्थ्य खराब भी है और चिकित्सा चल रही है, तो आपको अच्छी चिकित्सा प्राप्त हुई, इसके लिए धन्यवाद देंगे। और कम से कम आप अपने घर पे आराम करके अपने स्वास्थ्य का लाभ ले रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करेंगे। तो जब ये एम्बुलेंस सायरन देता हुआ गुजरता है, तब ना सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए बल्कि अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य के लिए भी हमें धन्यवाद करना है और कृतज्ञ होना है हृदय से। यदि आप पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का समय है। जब भी पुलिस की गाड़ी देखें, कृतज्ञ हों कि हमारी सुरक्षा के लिए हर वक्त कोई ना कोई है, या ईश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा है अब तक और आगे भी रखने वाले हैं। तो यदि आप किसी को अखबार पढ़ते हुए देखते हैं, तो अच्छी खबर के लिए कि आज मुझे कोई बेहतरीन खबर मिलने वाली है, अच्छी खबर मिलने वाली है, इसके लिए कृतज्ञ होना है। तो यदि आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं और किसी आदर्श वज़न वाले व्यक्ति को जाते हुए देखते हैं या सामने से गुजरते हुए देखते हैं, तो आप अपने आदर्श वज़न के लिए कृतज्ञ होते हैं। यह सृष्टि को ये संकेत देते हैं कि मैं कृतज्ञ हूँ आदर्श वज़न के लिए। यदि आप एक रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं और आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना हुआ देखते हैं, या किसी जोड़े को हंसते खिलखिलाते हुए शॉपिंग करते हुए देखते हैं,
आप उन्हें पार्क में देखते हैं, रेस्टोरेंट में देखते हैं, तो आप कृतज्ञ हो उस रोमांटिक पार्टनर के लिए जो आपके पास है। ऐसी भावना के साथ आप कृतज्ञ हों। तो यदि आप एक परिवार चाहते हैं और आपको बच्चे नज़र आ जाएं, तो आप उनके लिए कृतज्ञ हों कि धन्यवाद इतने खूबसूरत, सुंदर, प्यारे बच्चों के लिए, स्वस्थ बच्चों के लिए। जब आप बैंक या एटीएम के पास से गुजरें, तो आप धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ये कितना अमेजिंग है ना। सृष्टि हमें हर पल चारों तरफ संकेत ही संकेत देती है कि हमें किसके लिए कृतज्ञ होना है, किस बात के लिए हमें धन्यवाद करना है। अब थोड़ी समझ में आई बात कि जब हमें बैंक दिखता है या एटीएम दिखता है, तो हमें धन के लिए कृतज्ञ होना है। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उस वक्त मेरे पास कितना है, कम है, ज़्यादा है, और चाहिए नहीं। मुझे तत्काल धन्यवाद करना है उस वक्त धन के लिए कि कहीं तो है और बड़ी मात्रा में है, प्रचुरता में है धन। जब हम गोल्ड ज्वेलरी देखें तो हम गोल्ड के लिए धन्यवाद करें। किसी को डायमंड, एमरल्ड, रूबी पहने हुए देखें तो हम उसके लिए धन्यवाद दें। दूसरों के लिए हमें धन्यवाद करना है। दूसरे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे किसने धारण किया है, फ़र्क ये पड़ता है कि आप उस चीज़ को कितना प्रेम करते हैं। तो हृदय से धन्यवाद दें। तो जब आप कोई पड़ोसी आपको कोई एक कप चाय पीने के लिए आवाज़ देता है या आपके पास आ जाता है और आप लोग साथ में चर्चा करते हैं कि चलिए चाय पीते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं या कॉफ़ी पीते हैं बैठ के, तो आप पड़ोसियों के लिए, साथ के लिए, दोस्ती के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। जब आपके रिश्तेदार आपको फ़ोन करते हैं, उनका नंबर आता है, मम्मी, पापा, भाई, बहन, किसी का भी, तो आप उनके होने के लिए धन्यवाद कीजिए कि वो हैं, उनका साथ है। ये रिश्ते हैं जीवन में, ये रिश्ते ही तो जीवन को जीवंत बनाते हैं ना। ये रिश्ते ही तो जीवन में प्यार का तड़का लगाते हैं और मज़ेदारी का तड़का लगाते हैं। इनके बिना जीवन कितना सूना है, किसके लिए है। तो जब जब उनका कॉल आए तो आप रिश्तों के होने के लिए धन्यवाद करें, उनके होने के लिए धन्यवाद करें। तो यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, आपकी कार, मोटरसाइकिल, जूते या कंप्यूटर, तो जाहिर है अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि का जादुई संकेत है। यानी कि हमने कहा है कि हमें अपनी जादुई सूची को लगातार जब भी वक्त मिले पढ़ते रहना है, और उस जादुई सूची में आपने जो कुछ भी लिखा है उसके लिए हृदय से कृतज्ञ होना है। और ये संकेत है कि ये चीज़ आपके पास आ रही है, अभी रास्ते में है, बस चल पड़ी है और ये मिलने ही वाली है। इसी भाव के साथ आपको खूब और खूब कृतज्ञ होना है। तो जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं, आप उसे किसी भी प्रकार के अभिवादन से या उद्बोधन से शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग कहते हैं, शुभ प्रभात बोलते हैं, जय श्री कृष्णा बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, जय माता की बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो ये क्या संकेत दे रहा है सृष्टि का? ये संकेत है कि इतनी खूबसूरत सुबह, इतनी अच्छी सुबह के लिए धन्यवाद करने का समय है। हृदय पे हाथ रख के आप धन्यवाद कहिए कि आप जीवित हैं, है ना। तो ये सृष्टि का संकेत है। और यदि किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं, प्रसन्न चित्त व्यक्ति को देखते हैं, आनंद करते हुए किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो ये आपके लिए संकेत है कि अभी धन्यवाद कीजिए कि आपको भी ये खुशी अच्छी लगती है, आपको भी आनंद में रहना, हंसना, गाना अच्छा लगता है। तो ये कृतज्ञ होने की बात है। जब भी आप किसी को खुश देखें, आप भाव से कृतज्ञ हैं। कभी भी कोई व्यक्ति आप सुनते हैं कि किसी ने धन्यवाद कहा, तो आपको याद दिला रहा है कि अभी हो सकता है आप बहुत देर से धन्यवाद के भाव पे ना रहे हों, तो यहाँ पे फिर से आपको धन्यवाद करने की याद दिला रही है सृष्टि। सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं। कोई खूबसूरत गाना सुन लिया आपने, चहकते हुए बच्चों को देख लिया, सुंदर फूलों को देख लिया, तितलियों को देख लिया, तो धन्यवाद करने का समय है ये।
चमकता हुआ सूरज, उजाला देता हुआ चंद्रमा, शीतल चंद्रमा, आप जब उसे देखें तो कहें धन्यवाद। हृदय पे हाथ रख के आपको धन्यवाद करना है। सृष्टि के इस तमाम खूबसूरत संकेतों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद करना है, क्योंकि संकेत को चाहे आप जिस भी चीज़ के लिए समझे, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण का नियम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको कृतज्ञ होने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए, अगर कोई चीज़ बार बार आपकी नज़रों के सामने आ रही है तो ये संकेत है कि आपको इसके लिए बहुत धन्यवाद करना है। बार बार एम्बुलेंस का दिखना केवल संयोग नहीं है, ये अपने स्वास्थ्य और अपनों के स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद करने का समय है। गहराई समझिएगा ज़रा कि ये मैं क्या कह रही हूँ। तो जादुई संकेत समझे एक ऐसा खेल है जिसे हमें हर दिन खेलना है। कुछ भी हमें नज़र आए, बहुत बार नज़र आए, कोई हैप्पी सॉन्ग सुन रहे हैं तो संकेत है कि हमें उस चीज़ के लिए, उस गाने में क्या शब्द आए हैं, उन शब्दों के लिए हमें धन्यवाद करना है। कोई भी गाना है, उसमें क्या संकेत छुपा है, क्या बोल रहा है वो सॉन्ग क्या बोल रहा है, आप उसके लिए धन्यवाद कर सकते हैं। कोई सैड सॉन्ग भी सुनाई देता है तो समझें ज़रा कि वो सैड सॉन्ग में क्या ऐसी बात कही गई है जिसके लिए मुझे अभी कृतज्ञ होना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अभी तो यहाँ पर रंडा वेंड कहती हैं कि किसी का भी होना जब फ़ोन आता है तो ये कृतज्ञ होने का संकेत है। कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है, कितना सुंदर मौसम है, तो सुंदर मौसम और सुंदर दिन के लिए कृतज्ञ होने का समय है, यह संकेत है जिसमें भी मैं रहती हूँ, एक नए सुंदर दिन के लिए। यदि कोई उपकरण ख़राब हो जाता है तो मेरे उन सभी उपकरणों के लिए धन्यवाद करने का समय है जो सही हैं, जो सही से चल रहे हैं। मान लीजिए कोई एक उपकरण ख़राब हो गया तो ये संकेत है कि उन तमाम उपकरणों का भी धन्यवाद करना है मुझे जो अभी मेरे निरंतर सही तरीके से चल रहे हैं। यदि एक मेरे बगीचे का कोई पौधा मुरझा रहा है तो उन तमाम हंसते खेलते सुंदर पौधों के लिए धन्यवाद करने का ये संकेत है। सभी सुंदर जो मुरझाए नहीं हैं, जो फूल दे रहे हैं, उन पौधों को धन्यवाद करने का ये संकेत है। कोई डाक सेवा, अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत क्या होता है? जब आप डाक निकालते हैं या ईमेल पढ़ते हैं, किसी भी तरह से आपको मैसेजेस प्राप्त होता है, जब भी आपके पास बैंक के मैसेजेस आते हैं तो आपको उस धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है, चाहे हालात कुछ भी हों। तो जब लोगों को एटीएम के लाइन पे लगे हुए देखें तो आप धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत समझें। यदि कोई परिचित बीमार हो जाए तो उन सब की और अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत समझें। जब सुबह की आप खिड़की खोलें, दरवाज़ा खोलें, एक नया दिन देखें, चमकता हुआ सूरज देखें, सुंदर ठंडी हवा लें, तो आप उस बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। अपनी योजनाएं बना सकते हैं उस पूरे दिन में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, क्यों जाना है, उसमें सफलता होते हुए आपको देखना है। ठीक है, तो रात में जब खिड़की के पर्दे बंद करें तब एक सुंदर बेहतरीन दिन के लिए जो आपको दिया गया, उस सुंदर सारे अनुभव, वो शिक्षाएं, वो सारी चीज़ों के लिए धन्यवाद करने का समय है और गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद करने का समय है, यह संकेत है। तो जादुई संकेत समझे खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें, यानी आपको 7 संकेत पकड़ने के लिए चौकस रहना है। देखिए कोई संकेत छूट ना जाए लापरवाही से, है ना। आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, आदर्श बालों वाले व्यक्ति को देखें, आदर्श फैमिली को देखें, आदर्श बच्चों को देखें, आदर्श
कुछ भी हो सकता है। वो 7 ऐसी चीज़ें आपको चौकस हो के पकड़ना है कि ये चीज़ अगर मेरी नज़रों के सामने से गई है तो ये मेरे को धन्यवाद करने के लिए बता के गई है। ठीक है। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि के द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सकें। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक और चौकस बनाती है, और आप इतने जागरूक और चौकस बनते हैं उतने ही अधिक आप कृतज्ञ होते हैं और उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए जादुई यानी सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। अब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मैंने बहुत सुना है कि हमें प्रेजेंट में रहना चाहिए, हमें वर्तमान में रहना चाहिए, हमें होश में रहना चाहिए। होश में मतलब यानी जो भी कर रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हमें उसी दशा में रहना है, वर्तमान में रहना है। कुछ बहुत बड़ा जादू ही इसमें छिपा हुआ है। तभी तो हमारे गुरु, हमारे इतने महान गुरु, मैं किन किन का याद करूं, हर किसी ने तो यही कहा है कि प्रेजेंट में रहिए, भोजन करिए तो ऐसे करिए कि पूरा ध्यान भोजन पे हो। इसीलिए हम उस पर धन्यवाद ऐड कर दिए हैं, धन्यवाद जोड़ दिए हैं, कृतज्ञता जोड़ दिए हैं कि अब ध्यान कहाँ जाएगा। इसीलिए हम जोड़ दिए हैं उसमें कि वो भोजन हमें मिला कैसे। तो बस यही वर्तमान में रहने की जो कला है ये सिखाई जा रही है, यही जादू है। और आप एक आकर्षण का बिंदु बन जाएंगे, आप एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मनी मैग्नेट, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे जो हमेशा अपनी तरफ जादुई चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो आज का ये वीडियो आई होप कि आपको समझ आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जान लेना काफ़ी नहीं है, अभ्यास करना काफ़ी है। जानते तो हम ना जाने कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो समस्या ये है कि हम प्रैक्टिस कितनी करते हैं। तो हमें प्रैक्टिस करने का समय है ये। और मेरी इस वीडियो में आपने अपने लिए कुछ भी उपयोगी अगर पाया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। कुछ जानना चाहते हैं इसके बारे में और तो कमेंट करें और किसी अपने के साथ इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच।